कांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, शेख बिलाल को रांची पुलिस ने किया है गिरफ्तार। लगातार शेख बिलाल की तलाश में पुलिस कई जगहों पर, कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी। लगातार पुलिस अपनी तफ्तीश तेज करके रखी थी और इस समय की बड़ी खबर हम दिखा रहे हैं आपको न्यूज 11 भारत पर, जहां शेख बिलाल को रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और मांझी में सिर काटकर की थी एक महिला की हत्या। और इस समय की बड़ी खबर, शेख बिलाल को रांची पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लगातार पुलिस कई ठिकानों पर, कई जगहों पर छापेमारी कर रही थी। सुराग के जरिए, सुराग को देखते हुए शेख बिलाल की जगह जगह तलाशी ली जा रही थी, उसे तलाश किया जा रहा था। और इस समय की ये बड़ी खबर दिखा रहे हैं, और मांझी में सिर काटकर की थी महिला की हत्या। शेख बिलाल जो आरोपी है इस समय की बड़ी खबर, वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। पुलिस ने शेख बिलाल को गिरफ्तार कर लिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस बड़ी खबर पर हम सीधा रुख करेंगे अपने सहयोगी इमरान का। इमरान, इस समय की बड़ी खबर और पुलिस को बड़ी कामयाबी मिलती हुई, और मांझी में सिर काटकर की थी इस शेख बिलाल ने हत्या, और आरोपी शेख बिलाल पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। पूरी जानकारी चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल जिसान, जिस तरह से रांची पुलिस को बेहद जरूरी था कि बिलाल की गिरफ्तारी हो सके और समय पर गिरफ्तारी हो सके, जिसके बाद से ही रांची एसएसपी के द्वारा जो एसआईटी का टीम का गठन किया गया था। इसके अलावा कई अन्य टीमों का भी, जो क्यूआरटी टीम है एसएसपी की, वो अलग से छापेमारी कर रही थी। लगातार पिछले कई जगहों पर जब पुलिस ने छापेमारी की तो रांची के और मांझी थाना अंतर्गत थी कूटे के इलाके से बिलाल को गिरफ्तार किया गया है। बिलाल की गिरफ्तारी के बाद उससे कड़ी पूछताछ की जा रही है। जिस तरह से बिलाल इस पूरे घटना के मुख्य आरोपी के रूप में था और रांची पुलिस ने सूचना देने वाले को इनाम देने की भी बात कही थी, जिसके बाद ये माना जा रहा था कि जो बिलाल पर है रांची पुलिस की मुख्य दबिश बनी हुई है। इस दबिश का ही आधार है रांची एसएसपी के जो टीम की जो जिस तरह से कार्य क्षमता है, उसी का ये नतीजा है कि जो बिलाल है उसकी गिरफ्तारी हो पाई है। गिरफ्तारी के बाद जो गुप्त जगह पर बिलाल की फिलहाल पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में बिलाल से कई राज जो है वो उगलवाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि बिलाल इस पूरी घटना का मुख्य आरोपी के रूप में जाना जा रहा था। ये पूरी कहानी जो है ये बताया गया कि बिलाल किस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया। युवती जिसकी सिर काटी गई थी उसकी पहचान सुफिया नामक महिला के रूप में हुई, जो चन्हो की रहने वाली थी, चटवल की। तो अब जाकर के जब बिलाल की गिरफ्तारी हुई है तो जहां एक और परिजन लगातार फांसी की मांग कर रहे थे, कड़े कार्रवाई की मांग कर रहे थे, अब रांची पुलिस ने उस आरोपी को पकड़ा है जिस आरोपी की सरगर्मी से रांची पुलिस को तलाश थी। क्योंकि इस बिलाल की वजह से रांची पुलिस को काफी दबाव झेलना पड़ा था। काफी दबाव में रहते हुए रांची पुलिस ने इस पूरे कांड को, एक ब्लाइंड केस को जिसको कहें, उसके कांड का उद्भेदन किया है। तो इस पूरे कांड में बड़ी सफलता रांची पुलिस को अब मिल गई है, जब बिलाल मुख्य आरोपी के रूप में फरार चल रहा था। और फरार चलने के दौरान अब जो गुप्त सूचना मिली, गुप्त सूचना के आधार पर से कुछ देर पहले ही बिलाल को गिरफ्तार किया गया है। तो फिलहाल अभी इसके बाद जो जिसान इस पूरे क्रम में पुलिस के लिए चुनौती है कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के क्या कुछ हुआ, किस तरह से पूरी घटना को अंजाम दिया गया, ये सारी जानकारियां जो है वो अब रांची पुलिस बिलाल से खंगालेगी। उस हत्यार जिस जगह पे हत्या हुई या फिर महिला के साथ ऐसा क्या कुछ विवाद था, ये सारे सवाल के जवाब अब बिलाल को देने हैं, या तो फिर इस पूछताछ के में ये सारी चीजें और भी स्पष्ट हो जाएगी कि किस तरह से बिलाल ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया और बिलाल के साथ कौन कौन से लोग शामिल थे। क्योंकि रांची एसएसपी ने साफ तौर से कहा था कि इस पूरे घटना में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि निर्मम हत्या, ब्रूटल मर्डर के रूप में इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। इसलिए रांची एसएसपी ने पूरे मामले को काफी गंभीरता से लिया था और घटना के आज
11वें दिन एक तरह से कहें तो पूरी 12वें दिन पूरी तरीके से कहें तो इस पूरी कहानी की पटकथा जो है वो बिल्कुल साफ हो गई है। बिलाल जो कि अब तक इस पूरे कांड का मुख्य आरोपी था, फरार चल रहा था, इनकी भी गिरफ्तारी अब जाकर के कर ली गई है। पीएसआई है जो रांची पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पूछताछ के बाद कई और सवाल के जवाब जो है वो रांची पुलिस तलाशने की कोशिश करेगी बिलाल से। इमरान, महज 12 दिनों के अंदर हम कह सकते हैं कि बिलाल की गिरफ्तारी हुई, अपने आप में एक बड़ी कामयाबी पुलिस की, रांची पुलिस की, और इसके सिर पे भी पता बताने वालों को 1 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की गई थी रांची पुलिस की तरफ से। और मांझी थाना क्षेत्र से जैसा आप बता रहे गिरफ्तारी हुई है बिलाल की, कहां से, घर से गिरफ्तारी हुई है, होटल से गिरफ्तारी हुई है, किस तरह से गिरफ्तारी हुई, क्या सूचना मिली है? देखिए, फिलहाल अभी रांची पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कूटे गांव में बिलाल छिप करके रह रहा है। इसी आधार पर पुलिस वहां पे पहुंची और घेराबंदी करके बिलाल को पकड़ा गया है। पकड़ने के क्रम में जो है बिलाल से अब जाकर के पुलिस ये पूछताछ कर रही है कि इससे किसके संरक्षण देने वाले कौन है, किनके साथ ये रह रहे थे। इन सारी चीजों को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अभी पूछताछ के क्रम में कई चीजें और भी सामने आएंगे और पूछताछ में कई बातें जो है वो खुल करके सामने आ सकते हैं। तो बिलाल की गिरफ्तारी कूटे से हुई है, किस जगह से हुई है, फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की अभी खुलासा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पूछताछ के क्रम में ये जानकारी अभी तक मिल पाई है कि जो बिलाल की गिरफ्तारी है और कूटे के गांव से गिरफ्तारी हुई है। और कई अहम सवाल भी है जो कि रांची पुलिस के जहन में भी, और जो जानना जरूरी है इस आरोपी शेख बिलाल से, क्या युवती की हत्या इसने अकेले की या और लोगों के साथ मिलकर की? क्योंकि जिस तरह से ब्रूटल मर्डर युवती का किया गया था, आशंका जाहिर की जा रही थी कि इसमें 2 से 3 लोग शामिल हो सकते हैं। मुख्य आरोपी जो है वो बिलाल शेख का नाम बार बार आया और लगातार पुलिस पूरी तरह से यूं कहे कि लगातार छापेमारी अभियान करते रही और लगातार एक्टिव दिखी रांची पुलिस, और यही वजह रही कि महज 12 दिनों के अंदर यह कामयाबी मिलती हुई। इमरान, देखिए, बिल्कुल जिस तरह से इस पूरे कांड को अगर हम देखें डे 1 से, जब 3 जनवरी को जो है वो शव बरामद किया जाता है और मांझी थाना अंतर्गत से जंगल से, तो इसके बाद से ही पुलिस के लिए एक चैलेंजेस थे कि इस कांड के पीछे कि कौन कौन से लोग हैं, युवती की पहचान करना चैलेंजेस थे। इन सभी चीजों को पुलिस ने काफी गंभीरता से लिया। उस परिवार तक पहुंचे पुलिस जिस परिवार ने पुलिस से संपर्क ही नहीं साधा था, उसकी बेटी के गायब होने की। उस परिवार को पहले खोजा, उस परिवार से बातचीत की, शिनाख्त करवाई, पहले सर कटी हुई बॉडी की शिनाख्त करवाई, उसके बाद सर मिलने के बाद उस सर की शिनाख्त करवाई, फिर डीएनए मैच कराए गए, सारे कुछ पुख्ता ये जानकारी मिल गई। जो मृतक महिला है वो सूफिया थी, अब वो जो है वो चंदवे के चटवल की रहने वाली है। इसके बाद पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी कि इस घटना के पीछे कौन कौन से लोग हैं। तो घटना के पीछे की वजह को तलाशने के लिए रांची पुलिस ने न सिर्फ और मांझी इलाके में बल्कि पिठोरिया थाना क्षेत्र के चंदवे जिस जगह से सिर बरामद किया गया था उस जगह पे ले जाया गया। पत्नी और उसके बिलाल के बेटे से पूछताछ की गई। उन लोगों ने जानकारी दी कि हमेशा बिलाल अपने छोटे बेटे को यह जानकारी दिया करता था कि जो ये है जो पुलिस है वहां पे, क्या खेत में पुलिस पहुंची है या फिर भीड़ भाड़ पहुंची है या फिर वैसे लोग वहां पे पहुंचे हैं जो उस इलाके में खेत में क्या दिखाई दे रहे हैं। बिलाल अक्सर अपने बेटे को ये सारी जानकारियां दिया करते थे। तो बिलाल जानना चाहता था कि पुलिस क्या उस तक पहुंची है या उस खेत तक पहुंची है। शायद यही वजह है कि बिलाल अपने छोटे बेटे को अक्सर खेत देखने भेज दिया करता था। पत्नी को यह जानकारी थी कि खेत में कुछ छिपा करके रखा गया है, क्या कुछ छिपाया गया है। पत्नी का कहना था कि उसे जानकारी नहीं थी कि वहां पे सर छिपा करके रखा गया है। लेकिन जिस तरह से पूरे घटना के बाद अगर हम कहें तो पत्नी और बेटे की निशानदेही पर खेत से जहां सिर बरामद किया गया, वहीं इसके बाद से ये सारी चीजें स्पष्ट हो गई थी कि पूरे कहानी के पीछे का जो मास्टरमाइंड है वो बिलाल है। बिलाल की गिरफ्तारी बेहद अहम है। इसी वजह से रांची पुलिस लगातार छापेमारी अभियान चला रही थी। तकरीबन 25 से अधिक ठिकानों पर एक दिन में छापेमारी की जाती थी। छोटी छोटी सूचनाओं पर छापेमारी की जाती थी। पुलिस को यह सूचना मिली कि ओरमांझी थाना अंतर्गत जो है वो बिलाल कूटे गांव में छिपा हुआ है, जिसके बाद पुलिस की एक टीम गठन किया गया और मांझी थाना प्रभारी सिल्ली डीएसपी सहित कई लोग उस टीम में शामिल थे। टीम ने
छापेमारी करते हुए सफलतापूर्वक बिलाल को गिरफ्तार किया गया है। उसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद उसकी कहानी पुलिस खंगाले की हत्या की वजह क्या रही, क्योंकि हर कोई यह जानना चाह रहा है कि हत्या के पीछे की वजह क्या रही, ये स्पष्ट होनी चाहिए। क्योंकि बिलाल की जब गिरफ्तारी हुई है तो अब इनके बाद इनको उस स्थान तक भी ले जाएगी पुलिस जहां पर ये पूरी घटना हुई है, कैसे घटना को अंजाम दिया गया, ये सारी चीजों को खंगाला जाएगा। इसलिए अब बिलाल से जब कड़ाई से पूछताछ की जा रही है, पूछताछ के बाद ये और भी सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी कि किस तरह से ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया था और वजह क्या थी। वजह हालांकि अब तक की जो जानकारी मिल पा रही है कि दोनों के बीच में आपसी रंजिश थी और मन मुटाव था। पुरानी रंजिश को भी एक तरह का आधार माना जा रहा है इस पूरी घटना को अंजाम देने के पीछे। तो देखते हैं पुलिस के पूछताछ में क्या कुछ निकल कर आ पाता है। इमरान, इस बिलाल शेख के इस आरोपी के खिलाफ कई थाना क्षेत्रों में मामले दर्ज है, पहले भी इसका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। देखिए ये कितना शातिर खुद को बनाना चाहा या बनना चाहा, यूं कह सकते हैं कि पहले युवती की हत्या करता है, लाश को कहीं और फेंकता है, बॉडी को, और सर को अपने ही खेत में डालता है, गड्ढा खोदकर, और वहां पर नमक डालता है जिससे कि सर जो उसका सिर है युवती का वो गल जाए, लोगों को इसकी पहचान नहीं मिल सके। लेकिन कहा जाता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और यही हुआ। अपराधी कितना भी शातिर हो, आखिरकार कानून इस अपराधी के गिरेबान तक पहुंच गई। इमरान, देखिए बिल्कुल बहुत शातिर अपराधी के रूप में है। पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है, चाहे पिठोरियत में नामजद एफआईआर में बिलाल का नाम हो, आर्म्स एक्ट में जेल जाने का मामला हो, या फिर 498 जो कि सोफिया जो मृतक महिला है, युवती है, उनके द्वारा खुद बिलाल पर एफआईआर दर्ज कराए गए थे। तो इन सारी चीजों के अलावा काफी शातिर है। जमीन कारोबारी से भी जुड़े होने की बात सामने आती थी। अक्सर इस तरह के अवैध जो धंधे हैं उसमें भी शामिल होने की बिलाल की बातें सामने आ रही थी। तो अब जबकि एक आपराधिक तत्व के व्यक्ति के द्वारा इस पूरी घटना का अंजाम दिया गया था, पुराना आपराधिक इतिहास भी रहा है, तो ऐसे में इनकी गिरफ्तारी से रांची पुलिस को इतना साफ है कि इस अपराधी से पूछताछ के बाद कई सारी चीजें और भी स्पष्ट हो पाएगी कि किस तरह से बिलाल की गिरफ्तारी हुई है और बिलाल की गिरफ्तारी के बाद कौन कौन से लोगों ने बिलाल को सहयोग किया, घटना के पीछे कितने लोग शामिल थे। क्योंकि एक युवती की सर कलम करने के मामले को लेकर के पुलिस ये मान के चल रही है कि सिर्फ एक लौता बिलाल ही नहीं, उसके साथ उनके और भी सहयोगी होंगे साथ में, जिन्होंने पूरी घटना को अंजाम दिया। और अब जब बिलाल भागे फिर रहे थे, छिपे फिर रहे थे, तो बिलाल के छिपे होने में कौन कौन से लोगों ने इनकी मदद की, उन तमाम लोगों को भी पुलिस खंगालेगी, उनसे पूछताछ करेगी और उनको भी सलाखों के पीछे डालने का काम रांची पुलिस के द्वारा की जा सकती है। हालांकि अभी जो प्राइमा फेसी जो जानकारी है, शुरुआती जानकारी में ये है कि अभी बिलाल से ये सारी चीजें स्पष्ट कराई जा रही है कि बिलाल को कहां पे है, किस स्थिति में है और किस तरह से ये छिप रहे थे और इस पूरी घटना के पीछे कौन कौन से लोग हैं। इन तमाम सवालों के जवाब जो हैं वो बिलाल को रांची पुलिस को देनी है। फिलहाल रांची पुलिस बिलाल से कड़ाई से पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद से यह सारी चीजें और भी स्पष्ट हो पाएगी कि किस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। इस पूरे मामले में जितनी तारीफ की जाए रांची पुलिस की इमरान, वो कम होगी। हालांकि पुलिस की शुरुआती जांच में ये तथ्य निकलकर सामने आया था, चूंकि मृतिका सूफिया परवीन ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला जो है दर्ज करवाया था और इसे जेल भिजवाया था आरोपी बिलाल को, जो शुरुआती जांच में चीजें सामने आई है। और उसी समय से ये कहा जाता है कि इस आरोपी शेख बिलाल ने हत्या की प्लानिंग रच डाली थी सूफिया की। उसने कहीं ना कहीं ये पहले ही सोच लिया था, चूंकि उसे जेल भिजवाया गया है और वो इसका बदला लेगा। चूंकि ये शुरुआती जांच में जो चीजें सामने आई है उसमें ये बातें थी। देखिए बिल्कुल जिस तरह से रांची पुलिस की अगर हम बात करें इस पूरे कांड में, तो रांची पुलिस के अहम काम का अंजाम रहा है। क्योंकि जितनी भी तारीफ की जाए रांची पुलिस का काम है, इतनी दबाव, पॉलिटिकल प्रेशर सहित कई चीजें सामने आ चुकी थी इस पूरे मामले में। और इसके बावजूद रांची पुलिस ने न सिर्फ आरोपी तक पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार किया, बल्कि इस पूरे कांड में शामिल तमाम वो चीजें जो महत्वपूर्ण थी उन तमाम लोगों को रांची पुलिस ने खंगाला है और कार्रवाई की है। तब बिलाल से जब पूछताछ पूरी हो जाएगी जिसान, तब ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी कि इस पूरे घटना को अंजाम किस तरह से दिया गया था। लेकिन रांची पुलिस ने बहस कुछ ही दिनों में एक ब्लाइंड केस को उद्भेदन करते हुए इस पूरे कांड में शामिल वो तमाम लोगों को अब शिकंजे में ले लिया है जो इस पूरे घटना में शामिल थे। और इसके साथ साथ इमरान, जो भी इस मामले को जान रहे थे कि आरोपी बिलाल ने युवती की हत्या की है, जो इस मामले से अवगत थे, कहीं ना कहीं वो भी अपराधी कहलाएंगे। देखिए बिल्कुल
बिल्कुल जो लोग शामिल रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम में, कहीं ना कहीं अपराध में करने के वाले के साथ साथ अपराध के सहयोगी के रूप में जो लोग शामिल रहते हैं, वो आपराधिक गतिविधि में उन पर भी कानून के कई धाराओं के अंदर उन पर भी कड़ा प्रावधान है कि उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। यही वजह है कि अब बिलाल के सहयोगी के रूप में जो लोग भी अब तक सामने रह चुके हैं, जो लोग भी सामने रहे हैं, उन तमाम लोगों की खोज जो है अब रांची पुलिस करेगी और उनसे भी पूछताछ की जाएगी कि इस पूरे घटना में बिलाल को क्यों सहयोग कर रहे थे और बिलाल को सहयोग करने के पीछे की मंशा क्या रही है। क्योंकि जिस तरह से इस पूरे घटना था, एक ब्रूटल मर्डर और एक बड़ी जो कार्रवाई थी वो देखने को मिला था। काफी प्रेशर था, पॉलिटिकल प्रेशर सहित कई तमाम चीजें इस पूरे कांड के बाद सामने आई थी। चलिए तो जी के बाद अब जाकर के रांची पुलिस के शिकंजे में जब बिलाल आया है तो अब पूरी पूछताछ में सारी बातें सामने आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इमरान, आपका तमाम जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी इमरान डे फर्स्ट से ये इन तमाम घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए थे और बारीकी से पैनी नजर रखे हुए थे हमारे सहयोगी, और हम तक वो सभी खबरें पहुंचा रहे थे और हम अपने दर्शकों को एक एक खबर से अपडेट करा रहे थे। 3 जनवरी जिस दिन युवती की हत्या होती है और उसके बाद से आज तक किस तरह से पुलिस ने प्लानिंग के साथ एक स्ट्रेटेजी बनाकर इस पूरे घटनाक्रम में परत दर परत खुलासा किया है। सबसे बड़ा चैलेंज रहा पुलिस के लिए कि युवती की पहचान हो सके। युवती की पहचान के लिए युवती की सिर को ढूंढना बेहद ही जरूरी था पुलिस के लिए। पहले पुलिस ने युवती के सिर को आरोपी के खेत से बरामद किया और उसके बाद फिर परत दर परत सारी चीजें सामने आती गई और इसका जो मुख्य आरोपी है इस पूरे हत्याकांड का, इस मामले का, वो पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। इस समय की बड़ी खबर, ब्रेकिंग खबर न्यूज़ 11 भारत पर, और रांची पुलिस की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। रांची पुलिस ने इस मामले का उद्भेदन किया और अब आगे आरोपी बिलाल को हिरासत में लेकर तमाम चीजें सामने आएंगी कि आखिर आरोपी ने ये हत्या को क्यों अंजाम दिया।